ये बात है 24 मार्च 2015 की। सुबह के 9:27 हो रहे थे और एयरपोर्ट के रनवे पर जर्मन विंग्स एयर बस की फ्लाइट 9525 टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट ने स्पेन के बार्सिलोना से टेक ऑफ करना था और इसकी डेस्टिनेशन थी जर्मनी का शहर डसेल्डोर्फ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उस वक्त प्लेन के अंदर 2 पायलट्स मौजूद थे, जिनमें से एक 34 साल पैट्रिक सोंडीहाइमर थे, जबकि दूसरे उनके को पायलट एंड्रियस लुबीट्स थे। प्लेन के पायलट ने 9:30 पर एटीसी के परमिशन से टेक ऑफ कर लिया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही टाइम बाद ऐसा क्या हुआ कि सबके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। दोस्तों, जब ये प्लेन टेक ऑफ हुआ तो कंट्रोल टावर ने ये नोटिस किया कि जहाज अपने 30,000 फुट के फिक्स एल्टीट्यूड से करीब 2,000 फुट नीचे उड़ रहा था। कंट्रोल टावर ने पायलट से इनका एल्टीट्यूड लेवल पूछा तो आगे से कोई जवाब ना आया। कंट्रोल टावर ने 2 बार मुसलसल इनसे इनका एल्टीट्यूड लेवल पूछा, लेकिन दोनों में से किसी पायलट ने भी जवाब ना दिया। इस वक्त टाइम हो रहा था 9:34 और अब कंट्रोल टावर में बैठे लोगों ने एक अलग फ्रीक्वेंसी से पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। फ्रॉम 9:35 to 9:39 मार्सिलियस कंट्रोल सेंटर ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये हर बार ही नाकाम रहे। एक फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने भी इस फ्लाइट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनको भी इस फ्लाइट से कोई जवाब नहीं आता। ठीक 9:40 पर यह फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है और अगले ही मिनट एक जोरदार आवाज से ये जहाज एक पहाड़ के साइड से टकराकर क्रैश कर जाता है। जिस जगह ये क्रैश होता है वो एक रिमोट माउंटेन एरिया था, मतलब वहां पर कोई रोड्स नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी क्रू को भी हेलीकॉप्टर्स पर आना पड़ता है। जब इमरजेंसी क्रू यहाँ पहुंचा तो वो देखते हैं कि जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। क्रैश के दौरान इसके कई टुकड़े उस माउंटेन पर फैल चुके थे। कई छानबीन करने के बाद उन्हें फ्लाइट का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिलता है। अब ये दोनों ही क्रैश के बाद काफी हद तक डैमेज हो चुके थे। खैर, रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने इनके अंदर का डाटा रिकवर कर लेते हैं और जो वो सुनते हैं वो सुनकर उन सब के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। वो सुनते हैं कि जहाज हाईजैक हो चुका था, लेकिन ये हाईजैकिंग किसी टेररिस्ट ने नहीं की थी। खैर, जब ये प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो प्लेन के दोनों पायलटों में से एक पायलट पैट्रिक सोंडीहाइमर बाथरूम यूज करने के लिए कॉकपिट से बाहर आ जाते हैं। उस वक्त टाइम हो रहा होता है 9:30। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान प्लेन के एल्टीट्यूड सेटिंग्स को चेंज कर दिया जाता है और जब पैट्रिक वापस आने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि दरवाजा लॉक है। इस वक्त पैट्रिक कॉकपिट के बाहर मौजूद थे और शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इनके को पायलट एंड्रियस लुबीट्स ने प्लेन हाईजैक कर लिया है। उन्होंने अपने को पायलट एंड्रियस को कई बार कॉकपिट का दरवाजा खोलने का कहा, लेकिन को पायलट लुबीट्स ने इनकी एक बात ना सुनी और ना ही इनको कोई जवाब दिया। ठीक 9:40 पर प्लेन के वॉइस रिकॉर्डर पर दरवाजे को मारने की आवाजें रिकॉर्ड की गई, जो कि सीनियर पायलट पैट्रिक की थी, जो कॉकपिट को खोलने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन कई प्लेन हाईजैकिंग केसेस देखने के बाद इंजीनियर्स ने प्लेन के कॉकपिट के दरवाजे को इतना मजबूत बना दिया था जिससे कोई हाईजैकर कॉकपिट के अंदर आ ही ना सके, और इस केस में यही बेनिफिट पैट्रिक, प्लेन और उसमें बैठे 144 पैसेंजर्स की जान लेने वाला होगा। आहिस्ता आहिस्ता जहाज नीचे आता गया और अब सब पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि वो नहीं बचने वाले, और फिर वही हुआ जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। जहाज एक रिमोट माउंटेन एरिया पर जाकर क्रैश कर गया, जिसमें बैठे 144 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट्स मारे गए। इन्हीं 144 पैसेंजर्स में 16 स्कूल स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर्स भी शामिल थे, जो एक स्कूल फील्ड ट्रिप के लिए उस पर सफर कर रहे थे। सीनियर पायलट पैट्रिक के 2 बच्चे भी थे। जब इनकी बीवी को इनकी मौत की खबर मिलती है, वो इनके नाम से एक फाउंडेशन शुरू करती है जो उन लोगों की मदद करती थी जो बहुत मजबूर और बुरी हालत में हो। हजारों घंटों के फ्लाइट एक्सपीरियंस के बावजूद उनकी आखिरी लम्हात में उन्हें प्लेन और पैसेंजर्स की मदद करते सुना गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर एंड्रियस लुबीट्स ने प्लेन को क्रैश करवाया ही क्यों? ये पता करने के लिए हमें उनकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में जानना होगा। तो 27 साल को पायलट एंड्रियस लुबीट्स को बचपन से ही
पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक था। इवन के वो अपने बेडरूम में बोइंग के अलग अलग प्लेन मॉडल्स की फोटोज और पोस्टर्स लगाया करते थे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने लुफ्थान्सा फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वो एकेडमी छोड़ दी। रिपोर्ट्स की माने तो वो बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे थे और वो शदीद डिप्रेशन का शिकार भी थे, जिसकी वजह से उनका अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास आना जाना लगा रहता था। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी, लेकिन अब इनके लिए एक मसला खड़ा हो गया। जब यूएस फेडरल एविएशन की तरफ से इन्हें एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या आपको पास्ट में कभी कोई मेंटल इश्यूज या मेडिकल डिसऑर्डर हुआ है कि नहीं, जिस पर इन्होंने झूठ बोलते हुए लिखा कि इन्हें पहले कभी भी कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक झूठ था और एविएशन वालों को इस बात का पता चल जाता है। शायद एंड्रियस लुबीट्स को ये नहीं पता था कि इस पोजीशन पर झूठ बोलने का मतलब है जेल की कड़ी सजा और फ्लाइट कैरियर का अंत। लेकिन पता नहीं कैसे फेडरल एविएशन वालों ने लुबीट्स को एक चांस दिया, जिस पर इन्होंने यूएस फेडरल एविएशन वालों को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो कई महीनों से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और 2013 को वो जर्मन विंग्स नामी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। करीब 1 साल बाद वो फिर से एक डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका कहना था कि उन्हें हर वक्त आंखों के सामने सितारे, लाइट्स और कीड़े मकोड़े चलते नजर आते हैं। डॉक्टर की माने तो उनके मुताबिक लुबीट्स की कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें लगा कि लुबीट्स अपने अलावा किसी के लिए खतरा नहीं होगा, और यही चीज ही इस प्लेन में बैठे हर बंदे की मौत की वजह बन गई। लुबीट्स ने अपनी जर्मन विंग्स की पहली फ्लाइट में ही कॉकपिट को लॉक करके जहाज का लीवर नीचे की तरफ कर दिया और जहाज नीचे आता आता एक माउंटेन से टकराकर तबाह हो गया, जिसमें लुबीट्स ने अपनी जान तो ली ही ली, बल्कि इसी के साथ साथ 144 पैसेंजर्स, एक को पायलट और 4 क्रू मेंबर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। इस प्लेन एक्सीडेंट को आज भी याद किया जाता है और इसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे अजीब और हॉरिबल प्लेन क्रैश मोमेंट बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।